अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम अमार अहमद है। अब हर बंदा यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ आ रहा है। अब आप देखिएगा कि टिकटॉक के ऊपर खास तौर पे ना जितने भी लोग हैं, मैं हर बंदे को नहीं कह रहा, मेजोरिटी ऐसे लोग हैं। अब टिकटॉक के ऊपर ये बीमारी पाई जाती है काफी लोगों की कि ये जो यूट्यूब ऑटोमेशन का काम करते हैं ना, लेके आते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। यूट्यूब के चैनल के ऊपर लाने के बाद अपने सारे के सारे पेड कोर्स शुरू कर देते हैं। पेड कोर्स जरूरी नहीं है, करने में हर्ज भी कोई नहीं है, हर बंदा करता है। मैं नहीं करता, मुझे जरूरत नहीं है। इसकी वजह क्या है कि मैं अपने शौक से सिखा रहा हूं, क्योंकि मेरा ई कॉमर्स का काम है। मैं तो यूट्यूब ऑटोमेशन का काम किया था, आप लोगों को मैंने सिखा दिया। इसलिए 2018 के अंदर जिस तरह अमेज़न का बूम था, है और रहेगा, यूट्यूब ऑटोमेशन का भी बूम रहना है। इसी वजह से आप लोग ई कॉमर्स भी सीखें, यूट्यूब ऑटोमेशन भी सीखें। अगर कैमरा शेयर नहीं है तो अपना बजाते खुद यूट्यूब चैनल भी बनाएं। 3 सोर्स ऑफ इनकम हो गए। और चौथा, आप लोग इसकी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें। बाहर के ममालिक के गोरों को आप लोग टारगेट करें। अब देखें ना, अब इसके अंदर लोकल ई कॉमर्स भी आ जाती है, जो आप लोग खास तौर पे जो टिकटॉक के ऊपर आप देख रहे होते हैं कि काम चल रहा है लोगों का, लोकल ई कॉमर्स करें, जिसको हम शॉपिफाई कहते हैं। टोटल प्लेटफॉर्म्स कितने हैं? पहले नंबर पे आता है अमेज़न, दूसरे नंबर पे आता है वॉलमार्ट, तीसरे पे ईबे, चौथे पे एटसी, पांचवें पे दराज, छठे पे आ जाता है जी टीमू, और शॉपिफाई भी इसके अंदर हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये 5-6 साइट्स आती हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। यूजुअली ज्यादातर लोग Amazon के ऊपर काम इसलिए करते हैं क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। ये रिटेल का कारोबार है। ठीक है, जो अलीबाबा है वो होलसेल का काम है। ठीक है, ई कॉमर्स का और यूट्यूब ऑटोमेशन का काम इसलिए लाजिम मलजूम है कि आप लोग यूट्यूब ऑटोमेशन करें, अपने कारोबार को प्रमोट करें। अब इससे रेलिवेंट क्या कि आप लोग ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोग काम सिखा सकते हैं। आप प्रॉपर्टी डीलर अपना काम बताएं कि यार किस तरीके से प्रॉपर्टी कहां पे ज्यादा, कहां पे कम है। ग्राफिक डिजाइनर आप लोग बताएं कि मैंने किस तरीके से थंबनेल क्रिएट किए, किस तरीके से मैं लोगो डिजाइन करता हूं, किस तरीके से मैं इनविटेशन कार्ड बनाता हूं, जिस तरह के शादी कार्ड जो से होते हैं वो। वीडियो एडिटर है तो आप लोग कहते हैं जी मैं एडोब प्रीमियर प्रो के ऊपर किस तरह एडिटिंग करता हूं, कैपकट पीसी के ऊपर किस तरीके से एडिट करता हूं। कुछ भी करना, काम जरूर कीजिए। आज नहीं तो कल करना तो आप लोगों को पढ़ना है। अब ई कॉमर्स के अंदर कौन सी आती है? अमेज़न, वॉलमार्ट, ईबे, एटसी, दराज, टीमू और शॉपिफाई। ये सारे कंसीडर आप कैसे कर सकते हैं। आपको इसी तरीके से, इसी से ही रेलिवेंट आप लोगों को मैं मिसाल देता हूं कि आप लोगों को पाक व्हील का बताता हूं। सुनील मंच भाई है, सारा का सारा उनका गाड़ियों का काम है। इस तरह ही है, कार का काम है, अपना कारोबार है ना। अब YouTube के ऊपर क्या कर रहे हैं? YouTube के ऊपर अपना सारा का सारा अपना बताते हैं डेली बेसिस के ऊपर। आज हम किसका रिव्यू कर रहे हैं, कौन सा कारोबार है, कौन सी गाड़ी आ रही है, पेट्रोल का रेट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या जा रहा है, सारा कुछ जा रहा है। हर बंदा उसके अंदर इंटरेस्ट लेता है। हालांकि उनका कारोबार चल रहा है पाक व्हील का, यूट्यूब चैनल से भी पैसे कमा रहे हैं। अब गाड़ियों को जो रिव्यूज करते हैं ना, उनका आरपीएम सीपीएम काफी हाई लगता है। जो मोबाइल के रिव्यूज करते हैं उनका आरपीएम सीपीएम हाई लगता है। ट्रेडिंग का काम करते हैं उनका आरपीएम सीपीएम हाई लगता है। कोई मेक मनी ऑनलाइन का काम करते हैं, यानी कि कोई ई कॉमर्स का काम बताते हैं, उनका आरपीएम सीपीएम हाई लगता है। तो समझाना आप लोगों को मैं क्या चाह रहा हूं कि एक जो सुनील मंच भाई हैं, उन्होंने पाक व्हील का काम स्टार्ट किया, उनका बैकएंड के ऊपर कारोबार चल रहा है, डिसिप्लिन के साथ चल रहा है। लेकिन मसला कहां पे आता है कि हम लोग अपना काम करते हैं, खामोशी से अपनी काम की तरफ चलते रहते हैं। अपने कारोबार को प्रमोट करें, यूट्यूब चैनल बनाएं, और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों ने कंसिस्टेंसी का जरूर ख्याल रखना है। अब देखिए, अब यूट्यूब चैनल का उनका काम खत्म भी होता है। यूट्यूब चैनल का अल्लाह ना करे कोई मसला आता है तो उनका बैकएंड के ऊपर कारोबार मौजूद है। अब यूट्यूब के ऊपर बार बार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर बंदे को पता चल रहा है, उसके एल्गोरिथम्स पकड़ने कि यार ये बंदा इंटरेस्ट ले रहा है, इसको ये गाड़ी दिखाते हैं, इसको ये गाड़ी दिखाते हैं। हालांकि उनका बैकएंड के ऊपर कारोबार चल रहा है, लेकिन यूट्यूब से भी पैसे कमा रहे हैं, पेड प्रमोशन के भी हो सकता है लेते हो। और लेकिन आप लोगों को समझाने का मकसद क्या है? समझाने का मकसद ये है कि एक बैकएंड पे कारोबार चल रहा है, उसको आप प्रमोट करें। एक और चीज आ जाती है, काफी लोगों का सवाल होता है उसके अंदर कि अगर हम लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं, खासा अगर यूट्यूब चैनल इस मुल्क से चला जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले आप लोगों को मैं एक चीज के बारे में बता दूं, यहाँ पे पॉलिटिशियंस हो, ब्रांड्स हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, इंस्टीट्यूट्स हो, एक्टर्स हो और एथलीट्स हो, यानी स्पोर्ट्स से रिलेट कोई भी हो सकता है। ये लोग आ चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, शिफ्ट हो चुके हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो कोई इतनी आसानी से यूट्यूब चैनल कहीं नहीं जाने वाला। हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है तब भी ये मामला हो सकते हैं, वैसे इतनी आसानी से नहीं जाने वाला यूट्यूब चैनल, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसके अंदर शिफ्ट हो चुके हुए हैं। बड़े बड़े हमारे न्यूज चैनल इसके ऊपर मौजूद हैं। इतनी आसानी से यूट्यूब चैनल नहीं जाने वाला। ऐसे ही नहीं इसको दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट कहा गया। सातवीं चीज आ जाती है कि हजारों से लाखों लोग ऐसे पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो YouTube चैनल को एज अ फुल टाइम काम करते हैं। YouTube चैनल का असल में फायदा पता है क्या है? इसके अंदर 4 चीजें आती हैं। पाक व्हील की तरह अगर आपको कोई ब्रांड है, आप उसको प्रमोट करते हैं,
बैकएंड पे तो आपका कारोबार चल रहा है, यानी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी डीलर है, आप लोगों का बैकएंड के ऊपर कारोबार चल रहा है, लेकिन आप प्रमोट कर रहे हैं अपने कारोबार को। अगर आप कोई ग्राफिक डिजाइनर है, आप लोगों का कारोबार चल रहा है फिजिकली, अगर आपकी पाकिस्तान के अंदर शॉप मौजूद है, आपका कारोबार तो चल रहा है, लेकिन आप लोगों को फायदा इस चीज का ये है कि आप लोगों का कारोबार यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रमोट हो रहा है। पहली चीज आई थी उसके अंदर आपका कारोबार जो चल रहा था, आप तो पैसे कमा रहे थे। दूसरी चीज आई थी कि आप लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर अपना ही कंटेंट अपलोड करते हैं, आपको व्यूअरशिप के पैसे मिलते हैं, तो अपना फोन नंबर देते हैं, बैकएंड पे कारोबार तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का कारोबार फिजिकली जो पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स हो या अगर कोई रिमोटली काम करवाना, तो आप लोग जब अपना फोन नंबर देते हैं, फोन नंबर देने का आप लोगों को फायदा ये होगा कि आपसे कोई बंदा काम रिमोटली भी करवा सकता है। चौथे नंबर पे चीज आ जाती है कि आपको पेड प्रमोशन मिलती है, यानी कि आपको कोई ब्रांड्स अप्रोच करते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट का रिव्यू करो। प्रोडक्ट हो सकती है कोई आपको ब्रांड अप्रोच करके वो कहेगा हमारे बारे में वीडियो बनाओ, हमारे लिए वीडियो बनाओ, इस प्रोडक्ट का रिव्यू करो, इतने आप लोगों को पैसे मिल जाएंगे। अगर कोई बैकएंड पे कारोबार चल रहा है उसके भी पैसे, यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं उसके भी पैसे, फोन नंबर प्रोवाइड किया तो आप लोग अपना रिमोटली काम भी उसके ऊपर कर सकते हैं। चौथे नंबर पे चीज आती है कि आप लोग पेड प्रमोशन के भी पैसे ले सकते हैं। आठवीं चीज आती है कि 10 बिलियन यूजर है यूट्यूब का जो डेली या महीने के लिहाज से देखता है कंटेंट। अब इसके दो कैटेगरीज फॉल करती हैं। अब आप लोग सारी जिंदगी स्क्रॉल कर करके अपना बेड़ा गर्क करना है, या दूसरा कंटेंट क्रिएट करके अपने काम को कैश आउट करवाना है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। 18 साल के बाद दो किस्म के लोग निकलते हैं, एक कहता है वेख लांगे, 30 साल बाद जाकर जब शादियां होती है ना तो लग पता जाता है कि देख ही लेते हैं वो। दूसरे नंबर पे वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार हम लोगों ने जिंदगी के अंदर कुछ करना है, अगर कुछ करना है ना तो आज इसे स्टार्ट कर दें, यूट्यूब चैनल आप क्रिएट करना शुरू कर दें। यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का आप लोगों को फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आज स्टार्ट करेंगे, आपका कारोबार तो चल रहा है, 4 साल बाद आप क्या कहते हैं कि आपका कारोबार उसी मुकाम पे रहेगा? नहीं, आप लोग कहेंगे कि यार 4 साल बाद एक मुकाम हम लोग हासिल कर चुके होंगे, यूट्यूब चैनल भी बना लिया आप लोगों ने, अपना कारोबार भी कर लिया, दोनों चीजें कर ली, साथ साथ आप अपने कारोबार को प्रमोट करी जा रहे हैं। हालांकि बैकएंड के ऊपर आपका कारोबार मौजूद है, लेकिन आप यूट्यूब चैनल भी बना रहे हैं, आप लोग डेली बेसिस के ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे। इसके अंदर भी आप लोगों ने जरूर एक चीज का ख्याल रखना, अगर आप एक वीडियो अपने पहली वीडियो अपलोड किया ना यूट्यूब चैनल के ऊपर, वीडियो से जो 100 वीडियोस हो जाए ना तो उसमें जमीन आसमान का फर्क हो। ये नहीं है कि शुरू से घटिया आपने कंटेंट अपलोड किया, 100 पे ऊपर जाकर भी घटिया कंटेंट अपलोड किया। अपलोड जरूर कीजिए, क्वालिटी पे काम करना, क्वांटिटी पे कभी काम नहीं करना। हमेशा आप लोगों ने जरूर एक बात याद रखनी है कि क्वालिटी पे काम करना, कभी भी क्वांटिटी पे काम नहीं करना, क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। जो रोजाना या डेली बेसिस के लिहाज से आते हैं, आने के बाद कंटेंट क्रिएट करते हैं या देखते हैं, अब आप लोगों ने बताना कि ये दो कैटेगरीज के अंदर किसके अंदर आप लोग फॉल करते हैं, या सारी जिंदगी स्क्रॉल कर करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करना है, या कंटेंट क्रिएट करके अपना बैकएंड पे काम चल रहा है उसी को प्रमोट करके आप लोगों ने उस काम को कैश आउट करना है। दो किस्म के लोग 18 साल की उम्र के बाद निकलते हैं, या वो कहते हैं कि हम लोग देख लेंगे, वेख लांगे, कोई मसला ही नहीं, वेख लांगे, वो सारी जिंदगी फिर देखते ही रह जाते हैं, फिर सर पकड़ के ना कहते हैं कि यार हम करें क्या। इस जमाने के अंदर आप लोगों ने करना है ना स्मार्ट प्ले काम करें, हार्ड प्ले काम करने की जरूरत ही नहीं है, और जान वहां पे मारे जहां पे मारनी बनती भी हो। अब आप लोग कहते हैं जी यहाँ पे हमने डिग्रीज करनी है, जरूर कीजिए, मेडिकल लो और इंजीनियरिंग हो, प्रोफेशनल है। आप लोग सारी उम्र स्क्रॉलिंग करके अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है, या अपना कोई कारोबार बैकएंड पे चल रहा है उसी को ही प्रमोट करना है। टीचर है, तालीम देना शुरू कर दे, मोटिवेशनल स्पीकर है, मोटिवेट करना शुरू कर दे, ग्राफिक डिजाइनर है, अपना काम दिखाना शुरू कर दे, वीडियो एडिटर है, अपना काम दिखाना शुरू कर दे, ई कॉमर्स का काम करते हैं, अपना कारोबार दिखाना शुरू कर दें। आप कोई पाकिस्तान के अंदर कोई भी फील्ड से काम करते हैं, आप चाहे प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप कोई बिजनेस का काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, अपने यूट्यूब के ऊपर लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दें, क्वालिटी कंटेंट के ऊपर काम करें। या आप लोग ही टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन इन सब के ऊपर स्क्रॉल करके अपना वक्त जिंदगी बर्बाद कर दें, या उसी कोई कंटेंट को ही अपलोड करना शुरू कर दें ताकि आवाम भी आप लोगों का देखे, आप लोग उसको कैश आउट कर लें। 4 साल बाद जो आप लोगों ने रिग्रेट करना है ना कि काश हम लोग कर लेते। अब काफी लोग इसके अंदर जो 40+ है वो इस चीज को समझ सकते हैं, शादियां जिनकी हो गई वो कहते हैं कि यार काश हम इस जिंदगी के अंदर कुछ कर लेते, हम लोग ये काम कर लेते, हम लोगों ने ये काम करना था, ये काम करना था। तो ये जो 18 से जो ऊपर के लोग हैं ना, जितने भी निकल रहे हैं लड़के, तो ये चीज को समझ लें
कि दीवारों में टकरे मारने वाला काम करोगे 2030 के अंदर, उससे पहले पहले अपनी पटरी पे चढ़ पड़ो। 18 साल के बाद 2 एग्जाम के लोग निकलते हैं, जो यानी कि मैट्रिक से जो निकलते हैं बच्चे, वो एक ये होते हैं कि वो कहते हैं यार ਅਸੀਂ वेख लांगे। वो जो 40 साल के बाद जो बंदा सोचा ना कि यार काश हम कर लेते, ये वही वाली बात आ जाती है कि वेख लांगे। वो फिर देखते रह जाते हैं 40 साल बाद कि यार हम लोग कर क्या बैठे अपने साथ। दूसरे वो लोग होते हैं जो स्लो स्लो लगे रहते हैं, कंसिस्टेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ लगे रहते हैं। स्किल्स सीखें, जमाना आगे सारा स्किल्स का है। डिग्री जरूर कीजिए लेकिन शौक से कीजिए। कि जितनी भी डिग्रीज कर रहे हैं, अगर आप लोग कहते हैं ना कि हम लोग ये काम करने के बाद एक बड़ी नौकरी, लाख सवा लाख की नौकरी लेंगे, तो सॉरी टू से पाकिस्तान के अंदर आप लोगों का नामुमकिन है। और आप लोग ये ना ही समझे, अल्लाह पाक ने 3 हिस्से बरकत अपने कारोबार के अंदर रखी हुई है और नौकरी के अंदर 1 हिस्से बरकत रखी हुई है। कारोबार आज नहीं तो कल स्टार्ट तो आप लोगों को करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, फर्स्टली यू शुड लर्न इट एंड देन स्टार्ट योर ओन वर्क। कोई भी स्किल सीखिए, तालीम भी जरूर हासिल कीजिए लेकिन शौक से कीजिए, इसको सर पे ना चढ़ाएं। आपको मैं बता दूं कि आप जितनी मर्जी तालीम के ऊपर पैसे लगा दे रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन इसको अपने सर पे मुसल्लत करने की जरूरत नहीं है। स्किल्स की तरफ तवज्जो दीजिए। जी बिल्कुल, इंटर तक फर्स्ट प्रायोरिटी दें तालीम को। इंटर तक 0 टॉलरेट है कि आप लोग कहें जी मैं मैट्रिक किया कोई नहीं है, चलो जी स्किल्स की तरफ आ जाते हैं। जाहिल भी स्किल्स की तरफ काम नहीं कर सकता। इसकी वजह पता है क्या है? हम लोगों ने मैं जो काम कर रहा हूं, हम इंटरनेशनल काम करते हैं। गोरे से बातचीत करनी है, सारी अंग्रेजी में बात करनी है। इतनी मैं उर्दू नहीं बोलता जितनी मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ जाती है। गोरे के सामने बातचीत करनी पड़ती है। तो ये चीज आप लोगों ने समझनी है। इंग्लिश आप लोगों का आना जरूरी है। अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि कम से कम इंटर हो ताकि आप किसी की समझ सके और उसको समझा सके, उसको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सुभान अल्लाह, लेकिन सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। स्किल्स की तरफ तवज्जो रखना है, लेकिन इंटर तक की तालीम जरूरी है। 0 टॉलरेट आप लोगों को मैं कहूंगा कि रखें इस मामले के अंदर। 9th चीज आती है एडिक्शन फॉर किड्स। ये क्या चीज है? ये चीज है कि हमारे जमाने के अंदर ये था कि कोई भी सोशल मीडिया का इतना बूम नहीं था, ना कोई इतना सोशल मीडिया देखता था। आज के जमाने के अंदर आप लोग देख सकते हैं जितने भी प्ले ग्राउंड हैं सारे खाली हो चुके हुए हैं, हॉस्पिटल भर चुके हुए हैं। पहला जमाना क्या था कि हॉस्पिटल खाली होते थे, प्ले ग्राउंड्स भरे हुए होते थे। प्ले ग्राउंड्स के अंदर हम लोगों ने भी इंजॉयमेंट किया है, लेकिन अब क्या कि अब हम लोगों ने इंटर कर लिया, इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और साथ काम भी कर रहे हैं। मोबाइल हो गया, ये मोबाइल हम लोगों की जरूरत है। हम लोग इसको स्क्रोलिंग के लिए ना इस्तेमाल करें, इसको हम पॉजिटिव लिहाज से करें, इससे हम कैश आउट करें अपने काम को। एडिक्शंस फॉर किड आप लोग देख सकते हैं आज के जमाने के अंदर इसके सबसे बड़े वालिदैन कसूरवार होते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों को मैं एक चीज के बारे में बता दूं कि बच्चे से जान छुड़वानी मोबाइल पकड़ा देंगे, खाना खिलाना मोबाइल पकड़ा देंगे। आप लोगों को ये नहीं पता, खुदा एक चीज के बारे में जरूर समझ लें कि आज जो आप बच्चों को मोबाइल दिखा रहे हैं ना, उनको कभी आप गौर कीजिएगा, ये काफी लोग रिलेट कर सकते हैं। आप कभी मोबाइल छीनेंगे ना, वो पीछे पड़ना शुरू हो जाएंगे, मारेंगे। उनके दिमाग के अंदर उनका डोपामिन इस लिहाज से बेड़ा गर्क हो चुका होता है उनका कि वो नशे बन चुके होते हैं मोबाइल के, उनसे छोड़ा ही नहीं जाता। इसकी वजह क्या? वालिदैन कसूरवार है। कोई बच्चा लड़ाई कर रहा है, उसको मोबाइल पकड़ा देंगे, और तंग कर रहा होगा मोबाइल पकड़ा देंगे। काफी लोग इसको नेगेटिव पॉइंट से भी ले सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट से भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, आज के दौर के अंदर अगर बच्चे को बचपन ही में ऐनक लगवा दी ना, तो 24 साल की उम्र के अंदर अल्लाह ना करे अन्ने हो जाएंगे वो। जब उनका एक पीक टाइम होगा कि टेक्नोलॉजी के साथ खेलना, एंजॉय करना, पैसे जनरेट करना, ऑनलाइन फील्ड के अंदर काम करना, एक मुकाम हासिल करना, तब उनकी इतनी मोटी मोटी ऐनकें लगी हुई होंगी ना जिसका कोई हिसाब नहीं। आप लोग नहीं सह सकते बाद में। बच्चों को इन चीजों से बचों के, ये आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है, ये आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है। आज बचाएंगे तो आने वाले वक्तों के अंदर जो आप लोगों ने बुजुर्ग बना तो इन्होंने आप लोगों को पैसे छाप के देने हैं, तो अभी आप लोग इनका नुकसान करेंगे तो आगे जाके आप लोगों का अल्लाह ही हाफिज है। वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। यूट्यूब ऑटोमेशन की डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को वीडियो ये मिलती रहेंगी। Amazon की मेरा जो प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा, सारा का सारा काम मेरा बन जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वो भी आपको डेली बेसिस के ऊपर इसके साथ साथ वो मिलता रहेगा। Amazon हो, यूट्यूब ऑटोमेशन हो, या यूट्यूब एक्सपर्ट का काम हो, ये 3-4 चीजें एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम है। सारा कुछ करें आप लोग। ग्राफिक डिजाइनिंग आती हो, वीडियो एडिटिंग आती हो, ई कॉमर्स का काम आता हो। ई कॉमर्स के अंदर क्या आता है जी? Amazon, वॉलमार्ट, eBay, एटसी, दराज, टीमू, शॉपिफाई। लेकिन हम लोगों का क्या काम है? Amazon का काम है।
इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर काम करना है। जितनी बड़ी इंटरनेशनल मार्केट उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, फर्स्टली यू शुड लर्न इट एंड देन स्टार्ट योर ओन वर्क। स्किल्स की तरफ तवज्जो कीजिए, अपना फायदा कीजिए, अपने मुल्क का फायदा कीजिए। मुझे आप अपनी दुआ में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।